हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्वाइनल कैनाल से रिलेटेड दो हर्निया हमारे पास, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया एंड द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब इंग्वाइनल कैनाल किधर से किधर एक्सटेंड करती है? डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक। ये सारा क्या है हमारे पास? इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। अब हर्निया होता क्या? हर्निया इज बेसिकली द protrusion of the abdominal content or the loop of the bowel which may protrude out from the cavity from which they belong to. There are two types of the hernia. Number one is indirect inguinal hernia. Second one is the indirect, जिसको कहेंगे हम लोग oblique inguinal hernia. Second one is direct inguinal hernia. अब in the oblique inguinal hernia, the abdominal content may protrude out and they enter into the deep inguinal ring, and then they enter into the inguinal canal, then enter into the superficial inguinal ring, and then they fully enter into the स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम के अंदर भी फिर ये इंटर कर जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस है, मतलब स्क्रॉटम है अंदर टेस्टिस है। यहाँ पे भी एब्डोमिनल कंटेंट तक हर्निएट कर गए हैं। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्लिक इंग्वाइनल हर्निया होता है, ये जो होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो वेसल होगी उसके क्या होगा? लैटरल होगा। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लैटरल होगा। ये देखिए लैटरल है, और ये मोर कॉमन होता है छोटे एज के बच्चों में, यंग एज में, और ये मेंस में ज़्यादा होता है। और इसको पैल्पेट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी पैल्पेटेड बिकॉज इट लाइज डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इस हर्निया को पैल्पेट नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट स्क्रॉटम में चला गया ना। पैल्पेट करना है किधर है, तो फॉरन की पैल्पेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि यहाँ से पास करता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ओल्ड एज में हो रहा है और ये स्क्रॉटम में जा रहा है। मेरे ख्याल में इतने पॉइंट्स हैं। अब इसी पिक्चर को देखें, ये हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में अकर इन द ओल्ड एज पीपल। इसमें जो हमारे पास प्रोट्रूजन होती है एब्डोमिनल कंटेंट्स की, वो स्क्रॉटम में नहीं हो रही। कोई स्क्रॉटम के अंदर एब्डोमिनल कंटेंट्स या रिंग के अंदर कोई भी इंटर नहीं हो रहे होते इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो एब्डोमिनल कंटेंट होंगे वो प्रोट्रूड आउट होंगे when there is a weak posterior wall of the inguinal canal। अगर इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल वीक होगी। इंग्वाइनल कैनाल हमने पढ़ा है जो कि क्या करता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक जाता है। उसकी एक एंटीरियर बाउंड्री होती है और एक पीछे होगी पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर। अगर पोस्टीरियर वॉल वीक हो जाए तो पोस्टीरियर वॉल से जो एब्डोमिनल कंटेंट होंगे वो हर्निएट होंगे। मोस्ट जो कॉमन टर्म यूज़ की जाती है, कहाँ से हर्निएट होंगे? हैसलबेच ट्राइंगल, इसको कहते हैं इंग्वाइनल ट्राइंगल, वहाँ से होंगे। इंग्वाइनल ट्राइंगल की बाउंड्रीज आ जाती है अक्सर पेपर में, तो हमने पढ़ा था रेक्टस एब्डोमिनस मीडियल बनाएगा हमारे पास हैसलबेच ट्राइंगल। जो लैटरली बनाएगा वो बनाएगा हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इंफीरियरली जो बनाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट। और इसमें जो हमारे पास होता है एब्डोमिनल कंटेंट में प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इट डज नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। और इसमें जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल होती है वो लाई करती, इसमें जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल लाइज
नहीं, inferior epigastric नहीं, ये जो हर्निया होगा इट लाइज मीडियल टू इंफीरियर, हर्निया होगा मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स की बिल्कुल मीडियल है, जबकि जो इनडायरेक्ट ये जो ओब्लिक इन्ग्वाइनल हर्निया था इट लाइज लैटरल टू, यहाँ हो रहा था ना, तो वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल की लैटरल था। ये वाला जो हर्निया डायरेक्ट ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल की मीडियल है, और इसको पैल्पेट किया जा सकता है, ये कोई स्क्रोटम में नहीं जाता। और ठीक है, अब इन्ग्वाइनल हर्निया को फेमोरल हर्निया से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये होता है डिस्टिंग्विश इसकी लोकेशन से। इसका जो फेमोरल हर्निया होता है इट लाइज, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। इन्ग्वाइनल लिगामेंट किधर से स्टार्ट होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। जो हमारे पास फेमोरल हर्निया होता है लाइज बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इन्ग्वाइनल हर्निया लाइज अबव द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। और क्या है, क्योंकि इसमें से एक और भी था, ये भी कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि जो हर्निएटेड सैग होते हैं ना उसकी होती है नेक। तो नेक लाइज जस्ट below the pubic tubercle, neck lies just above the pubic tubercle। ठीक है, ये इन्ग्वाइनल हर्निया और फेमोरल हर्निया में हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, वो तो बाद की बात है, पहले तो इसमें डिस्टिंग्विश आता है। अब इसका हम लोग डिफरेंस भी देखते हैं, नोट्स के अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। एक और बात लिखी है कि इन्ग्वाइनल हर्निया और फेमोरल हर्निया से ऐसे रिलेट करते हैं। द नेक लाइज, अब ये जो नेक लाइज करेगी अबव and medial to the medial end of inguinal ligament। The neck lies above and medial to medial end of inguinal ligament। अब neck lies किस में? inguinal hernia में the neck lies above and medial to medial end of। इसमें क्या होगी कि जो neck lies above and medial to the medial होगी, neck lies medial to the medial end of inguinal ligament का ये medial end, and above the pubic tubercle। In this the neck lies below and it is lateral to the neck lies below and lateral to medial end of inguinal ligament femoral hernia and below the pubic tubercle। अब हर्निया ख़तरनाक कब होता है? जब स्ट्रैंगुलेशन होती है, जो हर्निएटेड सैक है उसकी ब्लड सप्लाई मुतासर हो गई है, तो ब्लड टिश्यू क्या हो जाएगी, उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी और उसको कहेंगे स्ट्रैंगुलेशन। और ये बड़ी एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ, स्ट्रैंगुलेशन, या हम इसको गैंग्रीन बनेगा तो परफोरेशन हो जाएगी, सुराख बन जाएंगे और फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम हो जाएगी। बस अब ये डन हो गया, ये इसके नोट्स हैं। और बल्कि एक डिफरेंस था, सॉरी मैंने बताना था, इट पासिस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, इट और ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल डिसेंड scrotum with the lateral to inferior epigastric vessel। The effect is not palpable। Combinature सारा हो गया मेरे ख्याल में। ये lateral to inferior epigastric vessel, ये क्या होता है? medial to inferior epigastric vessel।